भाई सड़क पे था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बातें मैंने ब्लॉग में कभी बोली ही नहीं भाई साहब। 80 पेज रिज्यूमे ले चुका हूँ, 100 से ज़्यादा जगह इंडीड पे अप्लाई कर चुका हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो ये व्लॉग नहीं होने वाली है, ये वो वीडियो है जिसका मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था। आज इस वीडियो में मैं 1 महीना हो गया मेरे को कहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो सारे अप्स एंड डाउन्स वो जो मैंने फेस किया है मेरे साथ। मतलब रेशो लगाओ ना यार, अगर 10 डाउन गए हैं ना तो एक अप मिला मुझे। मेरे साथ ये हुआ है और मैं आपको सारा अपना समझाता हूँ। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मतलब बेसिकली यार मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा हूँ आज, तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, पर सुनना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से है। तो शुरू से शुरू करते हैं भाई। मेरे हिसाब से ना मेरी बेसमेंट फाइनलाइज थी, मेरे पास रहने की जगह थी जब मैं अपना चंडीगढ़ से टेक ऑफ हुआ, मतलब दिल्ली से। तो बीयर ने फाइनलाइज की हुई थी $450 में कि मेरा ठीक है पर मंथ का हिसाब था भाई, डन था मेरे हिसाब से। तो मैं जब आया, एक तो फ्लाइट में वैसे ही माड़ी हालत इतनी, यहाँ पे जब लैंड हुए, मेरी फ्लाइट जब लैंड हुई, एक तो ऐसे लगा खेतों में जा रही है फ्लाइट। लिटरली वैंकूवर का जो एयरपोर्ट है बिल्कुल समुद्र के साथ चिपका हुआ है, तो ऐसे लगा खेतों में जा रही है। और जैसी लैंड हुई भाई मेरी हवाइयाँ उड़ गई, मैं को ये कहाँ आ गया भाई, क्योंकि ऐसी स्नोफॉल जैसी फ्लाइट लैंड हुई ना यार, अगर आपने मेरी रील वगैरह देखी होगी, बर्फ इतनी ज्यादा उड़ रही थी ना एकदम से। मतलब रनवे का ये हाल था, एक फ्लाइट लैंड होती थी, रनवे पहले साफ किया जाता था दूसरी फ्लाइट को लैंड करने के लिए, इतनी माड़ी हालत हो रखी थी। तो लैंड वगैरह हो गया, मैं अपनी बेसमेंट आ गया जैसे तैसे। उस दिन इतनी गंदी स्नोफॉल, टैची को 50-50 मीटर खिसकाना मुश्किल हो रखा था। जो आपने मेरा पहला कनाडा का व्लॉग होगा, वो इतनी ढंग से शूट हुआ नहीं था जितना मैंने सोचा था। उसको 50-50 मीटर खिसकाना मुश्किल। जहाँ पे मेरा घर था वो एक स्लोप पे था, वहाँ पे हम खिसका रहे थे और हम फिसल रहे थे लिटरली। और एक अंकल ने हमारी हेल्प की थी, रेंज रोवर में थे अंकल, तो उन्होंने बोला था मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लोग हेल्पफुल थे। तो मैं बेसमेंट पहुंचा, बेसमेंट का किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। बेसमेंट पहुंचा मैंने वहाँ पे बियर के दोस्त को बोला, मैं कहा भाई रेंट का हिसाब कर लो यार, मैं नहीं चाहता भाई फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन हो। वो तो भाई कहता कि भाई ठीक है 450 इस महीने का दे दे, 450 फिर पहली को दे दियो। मैंने कहा यार आज 18 तारीख खत्म हो गई है, 19 से शुरू कर, अगर 12 दिन रहूंगा मैं 12 दिन का जायज किराया दे सकता हूँ भाई, मैं महीने का किराया तो नहीं दे सकता यार, ना मेरे पे है इतना। वो कह रहा भाई हमारी तो पहली बात हुई थी कि इतना देना पड़ेगा। मैं कहा मुझे तक कोई कम्युनिकेशन तो आई नहीं है ऐसी कि पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा, अगले महीने का जायज। मैं कहा भाई मैं जितने दिन रहूंगा मैं उतने दिन का पे करने को तैयार हूँ, अगले महीने का एडवांस देने को तैयार हूँ। मुझे तक बात ही नहीं आई भाई। और बियर का फ्रेंड अपनी जगह ठीक था, अगर उन्होंने कम्युनिकेट किया था आगे, बियर मीडियोकर था, उन्होंने कम्युनिकेट किया था तो मुझ तक तो वो बात पहुंची नहीं कि पूरे महीने का लगता है। मैंने बोला चल दिन के हिसाब से ना बांट, आधे महीने का दे देता हूँ, तू बाकी कर ले। वो कहता नहीं भाई हमने पहले जब बोल दिया था, वो अपनी जगह ठीक था बंदा भाई, मैं उसको गलत नहीं बोल दूंगा, अपनी जगह ठीक था बंदा। तो मैंने कहा क्या करना, कहता भाई फिर तू अपना अभी 1-2 दिन रह ले, जब तक तेरी बहन ही तू फिर शिफ्ट कर जा। मेरे पास 2 दिन का टाइम था भाई, 2 दिन का लिटरली। मैंने बियर को सुनाया, मैं कहा यार ये इतनी बड़ी बात है, मतलब ते $450-500 महीने रखते हैं। मैं कहा भाई तू मतलब मेरे को बता तो सही। मैं कहा बाहर तू मौसम का हाल देख रहा है, मैं अपने 3 टैची लेके कहाँ जाऊंगा। और ये वो तब की बात है जब मैं अपने टैची खोल चुका था, मेरा कंबल वैक्यूम था, मैं कंबल खोल चुका था अपना। मैं सोचूं, मैं बोला, मैं कहा भाई क्या मतलब हद होती है यार कोई किसी चीज़ की। अगले दिन सिन नंबर लेने जाना था, पूरा दिन वहाँ निकल गया। तो सिन नंबर लिया, उस दिन भी स्नोफॉल। उसके नेक्स्ट डे मैंने बैंक जाना था, बैंक वाले दिन हद से ज़्यादा स्नोफॉल भाई। मैंने उसको बोला बंदे को, मैंने बोला यार बाहर है स्नोफॉल ज़्यादा, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता और मेरे पे रहने का जरिया नहीं भाई, लिटरली कोई ठिकाना नहीं। मैं उसको पता नहीं किस मुंह से बोल रहा था। मैं तो भाई वहाँ पे वो बनी थी बात, तो मैंने बियर को कॉल की, मैं कहा यार मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैं लिटरली भाई सड़क पे था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बातें मैंने ब्लॉग में कभी बोली ही नहीं। मैं सड़क पे आ गया, मैंने कहा यार मेरे पे रहने का ठिकाना नहीं, मैं खुद एटलीस्ट 1-2 दिन एक रात अपने घर पे रख ले, मैं कल कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। जब भाई गले पे तलवार लटकी गई है मेरे। कहता मैं अपने लैंडलॉर्ड से बात है, तो भाई लैंडलॉर्ड से ऑब्वियसली करनी पड़नी थी, उसने लैंडलॉर्ड से की। लैंडलॉर्ड कहते ठीक है अगर रख लेंगे 1 दिन। मैंने बैग पैक किए, कंबल मेरा वैक्यूम खुल चुके हैं अभी, कंबल बैग में फिट नहीं हो रहा, जैसे तैसे उसको बंद किया। स्नोफॉल गोड्डो तक थी भाई, लिटरली गोड्डो तक स्नो थी। मैं जैसे तैसे कैब बुक करी, उस दिन बस सर्विस तो चलनी नहीं थी एक तरह से, कैब बुक करी $25 की। तो मैंने कैब में बैठा, बियर के घर की तरफ जा रहा हूँ भाई। यहाँ आता है ट्विस्ट, आधा रास्ता पार हुआ है, मैं बियर के घर जा रहा हूँ, आधा रास्ता बियर का फोन आता है, कहता पंगा हो गया, लैंडलॉर्ड एकदम से मुकर गया कि नहीं आ सकता।
मैंने कहा यार मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा भाई मैं आधा रास्ता पहुंचा हूँ, मेरे को तो बता मैं कैब वाले को किधर घुमाऊं कि मैं कहीं रहने चला जाऊं। तो कैब वाले ने नहीं हमारी बातें सुन ली। तो कैब अभी तो बियर के घर तक जा रही, बियर के घर तक कैब पहुंची। तो मैंने कैब वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मैं कह रहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो कैब वाला कहता फिर अब क्या करना है आपने, मतलब मैंने कहा भाई तुम को छोड़ दे सड़क पे। वो कैब वाले भैया अच्छे थे, इंडियन थे। कहते बेटा आपको ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ सकता मैं, आप जाओगे कहाँ, 3 3 बैग्स है स्नोफॉल गोडो तक, आप जाओगे कहाँ। मेरे को उनकी बात ठीक लगी भाई। तभी ना मुझे उससे पिछले दिन ना अभिनव ने एक नंबर दिया था भैया का एक, मतलब भाई इधर मेरे को अभिनव एक भगवान बन के आया था मेरे लिए, लिटरली अभिनव ने नंबर दिया था कि भाई कोई कभी दिक्कत हो ना वहाँ पे सरी में तो इन भैया को कॉल कर लियो, तेरा जुगाड़ हो जाएगा। मैंने उन भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहने के लिए, क्या करूँ। कहते तुम मेरे पास आ जाओ। मैं फिर 10 दिन वहाँ रहा। मैं वहाँ गया, मतलब उसमें भी ट्विस्ट यार। मैं वहाँ जा रहा कैब करके, $25 मेरे वेस्ट हुए बियर के घर तक। ठीक है, मैंने कैब बुक करी, जो भैया ने एड्रेस भेजा उसमें गलती, 116 स्ट्रीट जाना था, भैया ने 124 लिख दिया। $20 वहां तक लगे मेरे, 45 वेस्ट हो चुके हैं अभी। ठीक है, बाद में मैंने भैया बोला, मैं कहा यहाँ पे है ही नहीं एड्रेस। कहते सॉरी सॉरी एड्रेस तो वो था, $5 वहाँ, $50-55 की उस दिन मेरे पैसे वेस्ट हुए। ये गए, मैं वहाँ पहुंचा, 10 दिन वहाँ पे रहा मैं। भाई खाने खूने का चलो चलता था, ठीक है यार, क्योंकि मैं उनके हिसाब से रहा था भाई, मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं था वहाँ पे, तो उनके हिसाब से रहा था। भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से रखा, मेरे 10 दिन वहाँ कट गए जैसे तैसे। और 10 दिन के बीचों बीच मैं बेसमेंट ढूंढ ही जा रहा था, बहुत परेशान हुआ यार, बहुत देखी। क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली थी 3 बजे दिन खत्म हो जाता था, और कहीं जाना होता था तो 1.5-1.5 घंटा लगता था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो बीच में एक बेसमेंट मिली, वहाँ पे सारी बातचीत होगी। तो मैंने अगले दिन सिक्योरिटी भरनी थी, तो सिक्योरिटी जब भरने गया मैं, तो वहाँ पे बियर मुकर गया, कह रहा मेरी जॉब दूर पड़ रही है, मैं नहीं जा सकता। ये तो मैंने बोला हुआ शायद ब्लॉग में। तो वहाँ बंदे से बात हुई, बंदा कहता भाई या तो पूरे रूम का रेंट दे दे, नहीं तो फिर रहने दो। भाई वहाँ खड़े पैर में बेसमेंट चली गई मेरे हाथ से। और तब शायद 27 या 28 तारीख हो गई थी। मेरे को ऐसे था भाई 31 को तो छोड़ना ही, क्योंकि मैंने भैया को 2-3 दिन बोला था शुरू में, पर 10 दिन हो गए थे। तो मैं कहा पहली को तो जैसे तैसे भैया का घर छोड़ना ही है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता, और पहले से ही बेसमेंट का किराया शुरू होता है। फिर मैंने एक ऐड देखी अभी जहाँ रह रहा हूँ मैंने उसी दिन ऐड देखी यहाँ पे, मैं उसी दिन यहाँ पे आया। मैंने यहाँ गिन्नी को बोला, मेरे रूममेट का नाम गिन्नी है, तो वैसे ही इसका निकनेम है गिन्नी। मैंने बोला, मैंने कहा यार तू ना, मैं देखने आ रहा हूँ, तू किसी और को मत दियो, मैं सिक्योरिटी भर के जाऊँगा। भाई इस बंदे ने 3-4 लोगों को मना भी किया। मैं आया, मैंने सारा रूम चेक किया, मैंने देखा, तो ये बंदा भी मुझे नाइस लगा ये काफ़ी। तो फिर मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी भर के डन कर दिया। फिर बेसमेंट का तो ये हो गया। और बीच में यार लिटरली बताऊँ, मैं यार झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत पैसे लुटे हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं परेशान बहुत रहा, एक तो स्नो की वजह से, मतलब बहुत पैसा ऐसे ना उड़ा है मेरा। जबकि आपको पता है मैं पैसा अपना कितना देख देख के लगाता हूँ, पर कैब्स के चक्कर में ये वो इतना पैसा लूटा ना भाई, मतलब खाने पीने को कोई सेटिंग नहीं भाई, क्योंकि जब तक आप पे घर नहीं है आप अपने बैग्स कैसे खोलोगे। वहाँ पे भी जब मैं रह रहा था, मेरे कपड़े लॉन्ड्री नहीं थे, मैं सेटल था ही नहीं भाई, खाना भी खुद से ढंग से नहीं बना पाता था, बर्तन खुले ही नहीं थे। फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी मेरे को अच्छी कंपनी मिली, यहाँ भैया मिले। तो फिर यहाँ पे मैंने टैची धीरे धीरे खोल लिया, अपने ग्रोसरी लानी शुरू की। फिर मेरा टिफ़िन का पंगा फंस गया, मैंने कहा यार टिफ़िन का क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। फिर बनाना शुरू किया। तो उसी बीच फिर मेरी ऋत्विक और से बात हुई कि भाई टिफ़िन कैसे फंस रहा है, फैमिली से भी हुई। जब टिफ़िन का टाइम था तो मेरे को सबने बोला भाई तू डर मत, तू आगे बढ़ता रहे, तो तेरा बन जाएगा। देख लो मैं अच्छी तरह कुक करने भी लग गया हूँ, बस जॉब का रह गया। पर हाँ मेरे को कुकिंग आ गया, मेरा कॉलेज सही चल रहा है, मेरा सब कुछ सेट चल रहा है। बीच में बहुत अप्स एंड डाउन आए, मतलब डाउन ही आया ज़्यादा भाई, अप नहीं आया कोई। मतलब मेरे को याद है मेरी एक दिन वंशिका से बात हो रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मतलब आज ना मेरा वो दिन था कि मैं ना दोपहर के 2-3 बजे ना मैं रोता रोता, मतलब एक वो सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, मैं कहा मैं वहाँ से वापस आया था। और उस दिन ना मेरे को बोलती चल भाई कोई ना, ये चीज़ें ना तेरे को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और मैं उस दिन सोच रहा, मैं बोला नहीं उसको कुछ, मैं कही गधी हो गई है भाई, यहाँ बंदा रोने के हालात में सड़क पे आ चुका है, ये कह रही ये चीज़ें तेरे को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और भाई अब आज जैसे सेटल टू फिर भी काफ़ी हद तक जैसे घर घुर मिल गया, तो अब लगता है हाँ भाई ठीक है भाई। इसमें ऋत्विक हो गया, अभिनव हो गया, नमन हो गया, भाई सब ने बहुत, मेरे को मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का इतना साथ है ना भाई, मतलब मेरे को कोई दिक्कत होती है ना, मैं छुपा नहीं पाता कभी इन लोगों से। फैमिली से भी हो गया, चाहे हर चीज़ बताई उनको, और कभी इतनी गंदी नौबत आई नहीं कि मुझे उनसे कुछ छुपाना पड़ा हो, इतना तो था। बस मेरा बेसमेंट की वजह से जो मेरा पहले 4 दिन थे ना भाई, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो गोड्डों तक बर्फ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे जूतों में बर्फ चली गई थी, शाम के 6:30 बजे थे, मैं ऐसे ऐसे कांप रहा था गंदी तरीके से,
और बस की वजह से आधा घंटा मेरे को रुकना पड़ा था। ये हालात थे इतनी गंदी तरीके से, मतलब भाई सर्वाइवल जैसे बताऊँ, इतना ज़्यादा टफ है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा टफ, अगर आप पे घर नहीं है ना, ढूंढना वगैरह इतना टफ है यहाँ पे, कोई आपका है नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई भाई, मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मैंने हमेशा फैमिली की तरह है मेरे फ्रेंड्स, मैंने ऐसे नहीं कि ये दोस्त है, ये मेरा दोस्त एक फैमिली की तरह, मेरे भाई बहनों की जैसे ऐसे है कि भाई मतलब इनसे ऐसे कि ये मेरे को कुछ उल्टा बोल दे, मैं को उल्टा बोल देता हूँ ना, हमारा कुछ है नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ऋत्विक और मैं इंडिया में रहते थे ना, मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट कर ली बियर से कि यार ऐसा है, मैं जो दिक्कत है ये तो बैठा ही, हाँ मैं कभी ऐसा भारी नहीं पड़ा किसी पे कि मैं बोझ बनाऊं, मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट कर ली बियर भी ऐसी रहेगा। लेकिन ये भूल गया कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज है, मैं उस पर डिपेंडेंट चला होता गया, बेसमेंट होगी है, मैंने कुछ आता पता नहीं क्या होगी है, तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। अब यहाँ पे जब आया भाई, उसकी जॉब है, उसके अपना घर दूर है, इंडिया में क्या यार एक्टिवा है, यहाँ से बियर का घर आप मानोगे 5 किलोमीटर दूर है, मैं एक्टिवा पे जाऊँगा 10-15 मिनट मैक्स, तेज भी जाऊँगा अगर। और अगर मैं अभी 5 किलोमीटर बस पकड़ूँ ना, यहाँ से 50 मिनट लगते हैं भाई साहब बस पकड़ के 5 किलोमीटर जाने में। ये चीज़ होती है यहाँ पे, ट्रांजिट इतनी ज़्यादा घुमा के लेके जाती है ना आपको कि आपकी दिक्कत हो जाती है। मैंने यहाँ पे ये सीखा भाई, कल्ले गुजारा अगर आपको आता ना करना, बहुत बेटर है। मैं इंडिया में ना, मतलब डिपेंडेंसी मेरी दोस्तों पे इतनी ज़्यादा थी ना, मेरी क्या, मैं ऋत्विक को भी बोलता, मैं क्या तेरी डिपेंडेंसी मेरे पे हद से ज़्यादा है, तू थोड़ी आदत डाल ले कल्ले की। मैंने भाई, क्योंकि भाई दिल टूटता है जब अपने ऐसे कर रहे हैं ना। उसकी भी गलती नहीं, बियर की मैं एक गलती बोलता हूँ, अभी भी कैमरे पे मुंह पे कह रहा हूँ, उसकी वो सबसे बड़ी गलती थी जो उसने मेरे को ये नहीं बताया कि पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती थी भाई तेरी, मतलब ये अभी भी चुभता है मेरे को कि भाई वो बताया नहीं, मतलब भूल गया। जो भी है यार, 450 थोड़ी छोटी अमाउंट नहीं होती है जबकि उन पर कुछ पढ़ा ही ना हो। क्योंकि भाई एक स्टूडेंट कितने ले आएगा यार, 1000, 1200, 1300, 1500, इससे ज़्यादा क्या लाएगा भाई। अमीर पति हो कोई अलग बात है, लाते हो 4-5 हज़ार अलग बात है, भाई कितना ही ले आओगे। तो ये है, छोटे छोटे बहुत खर्चे होते रहते हैं। तो मैं तो बोलूँगा भाई 1200, 1000, 1200 डॉलर तो लेके ही आना। मैं भी इतनी लाया था, क्यों झूठ बोल दो भाई, क्या छुपाना आप लोगों से। मैं तो भाई देखो ऑन कैमरा हूँ जो भी हूँ, मेरे घर वाले भी कई बार बोल देते हैं तू थोड़ा पर्सनल कम जाया कर भाई, तेरा कुछ पता नहीं लगता तो कैमरे पे कुछ भी बोलता है। पर भाई मैं ऐसे ही हूँ, मेरी ट्रांसपेरेंसी ऐसी रहती है व्लॉगिंग में। तो बस क्या, मैं इतना छुपाता नहीं भाई, क्योंकि बाकी भी आ रहे हैं बच्चे यार। मैं नहीं चाहता भाई कोई ऐसे 500-600 डॉलर लिया बाद में आके दुखी हो। पहले बता दूँ कि भाई ठीक है, 1000-1200 बहुत होते हैं, उसके ऊपर लिमिट जो मर्जी, कुछ नहीं है तुम्हारी लिमिट। और बर्तन बुर्तन का भी जैसे मैं, ठीक है एक गलती और हुई बर्तनों में, स्टील के बर्तन ले आया, यहाँ पे माइक्रोवेव है, वो चलते नहीं स्टील में, तो यहाँ पे जो भैया रहते हैं उनके पास कांच के, मैं उनके यूज़ कर लेता हूँ ऐसे माइक्रोवेव में, फिर मैं अपने ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये बर्तनों का भी देख लेना। और अप्स एंड डाउन यार, हाँ आए हैं जॉब में भाई, 1 महीना हो गया, रिसेशन सर पे है। और अपना रिसेशन कह रहा हूँ, रिसेशन तो है ही है, ऑफ सीजन चल रहा है विंटर से, क्योंकि दिन छोटे हो रखे हैं, तो जॉब वैसे भी नहीं मिल रही है। अब गले पे तलवार लटकी हुई है, अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है यार, जीआईसी है, पर वही और भी खर्चे निकालने कॉलेज वगैरह के, बहुत खर्चे छोटे मोटे हो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि सर पे आ जाता है एकदम से, आप उसको अनअवॉइडेबल खर्चे होते हैं, तो वो है। जैसे मेरा मैथ्स की वेबसाइट का खर्चा आ गया एकदम से, मैंने बुक्स लेनी नहीं थी, वो वेबसाइट का सर पे आके लेनी पड़ेगी, तो वो निकालना पड़ा। फिर ऐसे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं भाई जो। और अपनी भाई प्रायोरिटाइज करना खर्चे यहाँ पे, ऐसे ना करना कि भाई 2-2.5 ना कुछ नहीं लगता। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी में अभी पीने गया था थोड़ी देर पहले, नहीं लगते 2-2.5 कुछ भी, पर ना भाई ऐसे नहीं, आदत ही बना लो। चलता है पीना, मैं मना नहीं करता भाई बाहर ना खर्चो, पर बाहर तब खर्चो भाई जब ना थोड़ा अपने पैरों पे हो, ऐसे खर्चो मेरे हिसाब से। अब लेने को आईफोन तो मैं जीआईसी से निकाल लूँ, पर भाई आप खुद बताओ, अगर मैं आपको कल को बोल लूँ मैंने आईफोन अपनी जीआईसी से ले लिया, आप लोग ना अनसब्सक्राइब करके ना 2 चांटे अलग मारोगे कि भाई क्या मतलब, हद है तेरी, तू जीआईसी से आईफोन ले रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब भाई संभल के रहना। यहाँ पे देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग ना, और मैं हाँ घर की भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, घर पे वैल्यू नहीं होती घर वालों की हमें कभी, कि क्या है भाई कुछ नहीं है यार, टोकते रहते हैं, रात 12 बजे भी आओ यार, क्या बोलते रहते हैं। मेरे साथ हुआ है भाई, इंडिया में मोरनी जाना होता था ना, चिढ़ता था मैं लिटरली, क्या यार रोक टोक करते रहते, इतने बड़े हो गए, रात 1 बजे बाहर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। और एक दिन था मेरा, मैं जिस दिन 6:30 बाहर था, जुत्तों में बरतते जिस दिन, मैं पता क्या सोचा था मन में, मैंने कहा यार मैं यहाँ पे मर भी जूंगा ना, कोई पूछने वाला भी नहीं है मेरे को, भाई तू आया कि नहीं रात 12 बजे तक। और भाई ये चीज़ बहुत फील होती है घर पे, आप लोगों को लगता है घर वालों की वैल्यू नहीं होती, घर के खाने की बहुत ज़्यादा भाई। घर के खाना ना याद आता है यहाँ पे, जब बनाना शुरू करते हैं ना, किस दिन नमक ज़्यादा डल गया, अगले दिन मिर्च ज़्यादा डल गई, उसके अगले दिन गर्म मसाला ज़्यादा डल गया, ये बहुत चीज़ें फील होती है। मतलब घर घर होता है यार,
ये चीज़ बात अभी आपको नहीं आएगी भाई समझ, अभी मेरे सुन भी रहे हो ना अगर आप जो घर पे रहते, नहीं आएगी समझ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आके समझ आएगी। कल्ले सोना पड़ता है, कल्ले तो चलो घर पे कौन सा कुछ सुला रहे हैं, मतलब सोने की नहीं, खाने की बात होगी। और मेरे साथ ये भी दिक्कत सबसे बड़ी हुई, मेरा बीच में गैप ईयर था जो 1-1.5 साल का, 1-1.5 साल में इतनी ऐश करने की आदत डल गई, गाड़ियाँ घुमानी, एक्टिवा घुमानी, गाड़ी उठाई, दोस्तों के साथ लीलांटे चले गए घूमने, तो वो इतनी आदत डल गई। अब यहाँ पे पैदल ट्रांजिट में जाना पड़ता है, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और मेरा 1 महीना हो गया भाई, तो मैं तो यही बोल दूंगा कि जो भी आ रहा है ना, अपना मन इतना स्ट्रॉन्ग करके आना ना। मैं आज स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि ना भाई मैं जिस हालात में हूँ, मैं बहुत अच्छे हालात में हूँ। मेरे पास एक छत है, मेरे पास खाने के लिए खाना अवेलेबल है, मैंने कभी खाने में कंजूसी नहीं मारी भाई। मैं बाहर ज़रूर मारता हूँ, मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाता ऐसे, वो ऐसा मेरा इंडिया में भी था, मैं इंडिया में भी बाहर का नहीं खाता था, क्योंकि मैं हेल्दी खाने, घर के खाने में बिलीव रखता हूँ भाई। यहाँ पे घर पे मैं बाहर से ज़्यादा भी खा लेता हूँ, क्योंकि वही है कि मैं हेल्दी खाऊंगा भाई, मैं नहीं खा सकता बाहर का ज़्यादा। तो खाना है भाई, छत है, ठीक है, अच्छा साथ मिला हुआ है, तो मेरी सिचुएशन ना काफ़ी बेटर है। बाकियों की इससे भी गंदी होती है, जो 4-4 महीने से जॉब नहीं लेके बैठे हैं, वो भी लोग हैं। तो यही सोच के स्ट्रांग रहना। और भाई यहाँ पे ना अगर आपको रोना आता है ना, तो मैं ये बोलूँ रो लेना, कभी ऐसे दिल में ना रखना, और कभी किसी छुपाना मत भाई। अगर फैमिली को नहीं बता सकते, दोस्तों को तो बता ही दो भाई। और आपको यहाँ पे आके पता भी लग जाएगा कौन अपना है। सुख में तो भी हर बंदा साथ देगा, दुख में मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया भाई। मेरे कोई दोस्त आज तक ऐसा नहीं निकला भाई, गिनती के 5-6 रखे हैं, एक एक ऐसे हैं कि भाई जब जो मर्जी दिक्कत बता दूंगा ना, उस दिक्कत में घुस जाएंगे, साथ रहेंगे मेरे, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती। ये है। और यहाँ पे आके भी ब्रूनो की बहुत याद आती है, मतलब यहाँ पे कुत्ते देखता हूँ ना मैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, पेट होते हैं सारे, तो ब्रूनो की बहुत याद आती है, उसे वीडियो कॉल करता हूँ कई बार, उसे कान लगा के सुनता रहता है, काफ़ी ये है। और बाकी मेरा मेन एडवाइस तो भाई यही है, जैसे मेरी मेन मोटिव भी था वीडियो का, एडवाइस मेरी यही है कि स्ट्रॉन्ग हो के आना भाई, कल ले आना। अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के भरोसे कह रहे हो, या चाचे ताऊ रहते हैं, मेरे दोस्त हैं भाई, है ना, तो उसको एक प्रिविलेज लो कि है, उन पे है, बोझ बन के जाना। मेरे नीचे एक अंकल रहते थे, उन्होंने मेरे को एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अपने दोस्त की लाइबिलिटी बन के नहीं जाना। वो मेरे को आज तक याद है, किसी दोस्त की छोड़ो भाई, चाहे कुछ रिश्तेदार भी रहना, किसी की लाइबिलिटी बन के नहीं रहना। आए हो ना, उनकी मदद करो, उनको ऐसा लगने ना दो कि आप बोझ बन के आ जाइए। ये याद रखना बात, कभी किसी के भी जा रहे हो ना भाई, मैं जब वहाँ अभिनव के भैया के भी रहता था, मैंने कभी भाई ऐसे बर्तन भी अपने खुद मांजे ही मत, गिनवा नहीं रहा है, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा भाई, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना काम खुद करना, खुद के दम पे आओ। कभी ये नहीं कि अगर आपके भाई रिश्तेदार वगैरह रहते तो एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है आपको, पर ऐसा कि लाइबिलिटी उन पर बोझ बन के ना आना, मेरी एडवाइस है। रिश्ते खराब करोगे भाई, कोई फायदा नहीं है उससे। तो इस वजह से अपना, मेरा तो चलो कोई था ही, मेरा दोस्त था, मैं कभी उस पर लाइबिलिटी भी नहीं बना। पहला दिन था जब सिम नंबर लेने जाना, मैंने उसी दिन उसको बोल दिया, मैं कहा तू घर जा भाई, मैं कल्ला कर लूँगा, कोई दिक्कत आएगी कॉल कर लूँगा मैं तेरे को। तो ये होता है, कभी ऐसे लाइबिलिटी ना बनना किसी की। और यार जो यहाँ पे आपके दिन ना ऐसे चुटकियों में जाते हैं, मेरे को महीना हो गया, तो लिटरली कह रहा हूँ पता तक नहीं लगा। शुरू के 10 दिन ना ऑलमोस्ट हर रोज ही रोने वाले हालात होते थे, हर रोज ऑलमोस्ट, रोया नहीं मैं कभी, मैं ऑलमोस्ट होते थे मेरे, मैं आज रो दूंगा भाई, बहुत हो गया, घर चलते हैं वापस। इवन आप मान लोगे, मैं इतनी गंदे हालात थे मेरे, मैं इंडिया की टिकट देखता था, मैं कहा अगले दिसंबर में इंडिया जाऊंगा, को टिकट बताओ कितने की होती है। ये हालात थे भाई। और अब ऐसे है जैसे कनेडा आ गया ना, हाँ ये भी होता है, कनेडा आया है ना, तो अपना अब फॉरेन लगता ही नहीं, वही रिश्ते बसते हैं, ऐसा होता है। अब तो इंडिया फॉरेन लगने लग गया भाई लिटरली, अब नहीं लगता। और जो यहाँ पे सोच के आ रहा है ना ये जिंदगी बहुत सुखी हो जाएगी, भूल जाओ भाई, कोई जिंदगी सुखी नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे सुखी तब है अगर आप दिल से स्ट्रांग हो, अगर आप काम करने वाले बंदे हो। वो इंडिया में 4 नौकर साथ में काम कर रहे हैं ना, वो भूल जाओ जिंदगी यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे इवन जो पीआर पे भी लोग हैं ना, वो भी आज तक अपनी पीस रहे हैं अच्छी तरह, अपने आप को पूरा नचोड़ते हैं हर रोज, वो कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है सेटल होने में, नया देश है, कड़वा सच्चा, सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे विद टाइम आप बढ़िया, जैसे मैं 18 तारीख को आया था यहाँ पे, 18 उस दिन की, और आज 20 तारीख है, उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में हूँ, जॉब का भी देख रहे लग जाएगी। तो बस मेरा यही है। और वैसे मेरे इस वीडियो बनाने का ना कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ कि भाई आना ही नहीं है। आप भी बोल दोगे भाई जब आना ही नहीं है फिर तू क्यों रुका हुआ है, तू भी आ जा वापस, मेरा वो कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपको यहाँ के जो फैक्ट्स है उससे रूबरू करा रहा हूँ। मतलब लाइफ मुश्किल है, कुछ मुश्किल भाई मेरी तो इसलिए भी होगी, विंटर्स में आया इसलिए मुश्किल होगी। तो मुश्किल कुछ नहीं है भाई, अगर आप हो ना बंदे भाई कि मैं कर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कर दूंगा, बेड पे पड़े रहने वाले बंदे नहीं हो,
तो भाई हो जाएगा यहाँ पे, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है यार। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, बेसमेंट और जॉब, ये दो आपकी सेटल्ड है ना दिक्कत, भाई बहुत सुखी हो। मैं यहाँ पे अब मैं तो देखो मेरा तो कॉलेज चल रहा है अभी, बेसमेंट सेटल्ड है, जॉब है नहीं है, ठीक है यार अब लग जाएगी भाई, और रोज रोज मत्था नहीं मारा जाता इतना, लग जाएगी हम भाई, मतलब कोशिश तो रोज ही करते हैं। मान लो कि जब रोज ट्रांजिट में जाता हूँ ना अपने कॉलेज के लिए, इंडीड खुला होता है पूरे टाइम, आन जान में पूरे टाइम इंडीड खुला होता है, गाने चढ़ते हैं इंडीड खुला होता है, धड़ाधड़ जॉब्स में अप्लाई करता हूँ। आज तक विद डेट, आज 20 तारीख है, 26-23 दिसंबर को रिज्यूमे देने शुरू किए थे भाई साहब, 80 पेज रिज्यूमे दे चुका हूँ, 100 से ज़्यादा जगह इंडीड पे अप्लाई कर चुका हूँ। ये इतना कुछ कर चुका तब भी जॉब नहीं मिल रही है। उसके बाद लगता है कि भाई ठीक है यार तूने अपनी तरफ से कर लिया, बाकी किस्मत पे छोड़ दे, और किस्मत पे छोड़ना भी ऐसे नहीं कभी करना, मेरी तो बहुत अच्छी है काम चल जाएगा भाई, ऐसे नहीं यार, किस्मत पे तब छोड़ा जाता है जब तुमने अपने एफर्ट्स मार ली हो। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार लिए हैं, तो इसलिए मैंने किस्मत पे छोड़ा हुआ है, अभी पूरा भी नहीं छोड़ा भाई, ट्राई तो रोज कर ही रहा हूँ ना, इसलिए छोड़ा हुआ है बस, कि ठीक है भाई हो जाएगा जैसे जैसे कर लेंगे। तो मेरा डिमोटिवेट करने का लोग कोई मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया देश है, बस थोड़ा संभल के रहना, इंडिया की तरह नहीं है भाई। यहाँ पे ना अपने घर पे काम वाली आंटी होती है ना, काम वाली आंटी की भी यहाँ पे याद आती है, सही में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये काम वाली आंटी होती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, बर्तन मांज देती थी, जब कुछ मन किया किचन में गए, मुंह उठा के पतीला निकाला बना लिया। और यहाँ पे रोटी बनाओ आप, एक बार पूरी किचन आपकी सिंक में होती है, इतने लिमिटेड बर्तन है, पूरी सिंक वापस मांज के उसके बाद जब खाना, मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज जाता हूँ ना, सुबह बर्तन मांज के जाऊँगा, रोटी बनेगी, उसके बाद बर्तन सिंक में जाएंगे, वो बर्तन मंजेंगे तो मैं रोटी खाऊंगा, वो जब रोटी खा ली उसके जो बर्तन है वो मांजने पड़ेंगे फिर से। भाई साहब इतना हेक्टिक हो जाता है यहाँ पे, पर वो ये कि डरना नहीं भाई, ये चीज़ आपको सही में स्ट्रॉन्ग बनाती है। वही वंशिका वाली बात आ गई भाई, बनाती है, और जब आप दिक्कत में होते हो तब आपको लगो गधे हैं भाई, ये क्या मतलब क्या चल रहा है, हमारी हालात कोई समझ नहीं सकता। पर वो ये भाई ठीक है यार, आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो विद टाइम। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत आया, तो मैं इतना सेटल्ड हूँ भाई, ट्रांजिट ऐप ना खोलनी तक नहीं बढ़ती है, मुझे इतना बसों का पता लग चुका है। 10 दिन तो दिक्कत आई शुरू में बहुत, पर अब इतना सेटलमेंट हो गया हाँ कि चलो सेटल, मतलब काम चल जाता है भाई, ये कहने का मतलब है मेरा। तो डिमोटिवेट ना होना, आओ यहाँ पे, बढ़िया देश है, बढ़िया काम है, सब बढ़िया, दोस्त भी बढ़िया बन जाते हैं, इंडियंस भी। थोड़ा बस लोगों से बच के रहना, में फ्रॉड भी बथेरा है। और मैं तो ये बोल लूँगा भाई, यहाँ पे ना कभी किसी को पैसे ना देना, मैं कड़वा सच्चा मत देना। मैं तो एक दो लोगों से सुना भी है भाई, देने और दोस्त भी ज़्यादा ना हो, जितने आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है ना उतना आप पार्टी में जाओ, उतने आपके लगेंगे। मेरा गिनती का 1-2 दोस्त है यहाँ पे, कोई खर्चा नहीं करता भाई मैं फालतू का, कोई नहीं। और अपना पहले देखना भाई, यहाँ पे ना खुद पहले हो तुम, ये इंडिया में भी ये हिसाब रखो, यहाँ पे भी तुम पहले हो उसके बाद बाकी है भाई। यहाँ पे कोई दूसरों का ज़्यादा नहीं सोचना, अपना पहले सोचो, अपना धंधा ठीक चल रहा है उसके बाद दूसरों का। सब एक ही हालात में है, सारे कमा रहे हैं पर घंटे के हिसाब से, तो ज़्यादा नहीं सोचना, और धीरे धीरे सब चल जाता है। तुम्हें कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछ लो, मैं पहले बता रहा हूँ यार, मैं कोई मदद ऑफर करता हूँ ना उसको एज ए प्रिविलेज ही लिया करो, मैं उंगली नहीं पकड़ सकता भाई तुम लोगों की, मैं रास्ता ही दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद है। मेरा बस ये ज़रूर मोटिव रहता है कि भाई जो फेस मैंने किया ना यार, वो आने वाले बाकी स्टूडेंट ना करे, जिसको कोई दिक्कत आती है मैं हेल्प कर दूँ उनकी। तो मेरा ये रहता है, जैसे तैसे हो, किसी को भाई घर की दिक्कत है मुझे बताओ, मैं तुम्हें लिंक्स वगैरह दे दूंगा इंस्टाग्राम पेजेस है जैसे, मैं उसके लिंक दे दूंगा, जैसे मैंने ढूंढी थी वो बता दूंगा तुम्हें, जॉब वगैरह उस पर जॉब वगैरह के जाते हो, लिंक्स दे दूंगा मैं तुम्हें। अगर किसी को दिक्कत आती है ना मुझे तुम बताओ, लंगास से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कॉलेज से रिलेटेड मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें यार, सारे अपने भाई बहन है, कोई सब पूरी हेल्प करूंगा तुम्हारी जितना मेरे से हो पाएगा, कभी कर लेना। क्योंकि यार इंडिया में होता है यार, इंडिया में ना हमें कोई साथ नहीं होता कि भाई किससे पूछे किससे हेल्प ले, कोई बताने वाला नहीं है जिससे हम डायरेक्ट बात कर सके। मेरी अभी यूट्यूब फैमिली छोटी सी है, तो मेरे पे इतना है भाई कि हाँ मैं सबका रिप्लाई साथ के साथ दे देता हूँ। और भाई किसी का नहीं दे पाता है तो वो दिन बिजी होता है भाई, इसलिए नहीं दे पाता मैं, नहीं तो भाई सबको पता है भाई, मैं सबके रिप्लाई ना लंबे लंबे मैसेजों में भी दे देता हूँ, जिसकी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कर लिया करो, तुम बता दूंगा, बहुत बढ़िया है। यही सब था बस जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा 1 मंथ एक्सपीरियंस पता लगा होगा, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।